डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल गैसेस, या मैं कहूंगा इनको नॉन आइडियल गैसेस। देखो, अभी तक हमने जो गैसेस पढ़े या गैसेस के बारे में पढ़ा वो हमने ख्याली तौर पे पढ़ा। मैं कहूंगा कि हमने आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ा। आइडियल गैसेस के ऊपर हमने लॉज बनाए जिनको हम कहते हैं गैस लॉज, और फिर हमने एक थ्योरी पढ़ी काइनेटिक गैस थ्योरी, फिर काइनेटिक गैस इक्वेशन। वो सब एप्लीकेबल है फॉर आइडियल गैसेस। अब आइडियल गैस क्या है और रियल गैस क्या है, इसके बीच में हमें डिफरेंस पता होनी चाहिए। तो हम इन दोनों का एक कंपैरिजन बनाएंगे। हम देखेंगे कि आइडियल गैस क्या है और रियल गैस क्या है। देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पे आइडियल गैस। आइडियल गैस का मतलब रहता है आइडियल गैस का मतलब रहता है वो गैस जो ओबे करता है, ओबेज गैस लॉज क्या है? जैसे बॉयलेज लॉ है, चार्लेज लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ है, फिर आइडियल गैस इक्वेशन है। तो सब लॉज ओबे करता है, यानी वो सब लॉज इसके ऊपर एप्लीकेबल है। किसके ऊपर? आइडियल गैस के ऊपर। अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर ऑल conditions of temperature and pressure, यानी प्रेशर कुछ भी हो, टेम्परेचर कुछ भी हो, इनके ऊपर आप गैस लॉज अप्लाई कर सकते हैं। इनके ऊपर आप काइनेटिक गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इनके ऊपर अप्लाई हो गया तो समझ लेना कि ये आइडियल गैसेस है। यानी इसका मतलब जब ये सब लॉज अप्लाई करेंगे तो यहां पे PV इज इक्वल टू NRT होगा। इसमें किनमें? आइडियल गैसेस में। लेकिन जब आप रियलिटी में देखते हैं, जो रियल गैसेस में ये लॉज एप्लीकेबल नहीं है। रियल गैस जब हम देखते हैं, यानी जो एक्चुअल में गैस रहती है, रियल गैस का मतलब असली गैस। नॉन आइडियल, आइडियल गैस का मतलब जिसको हम कह सकते हैं परफेक्ट गैस भी, या मैं कहूंगा कि ये हाइपोथेटिकल गैस है। हाइपोथेटिकल यानी थ्योरेटिकल गैस है, ये एक्चुअल में नहीं होता है। जबकि रियल गैस जो ये एक्चुअल गैस है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली एग्जिस्ट, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या रहता है? यानी ये गैसेस जो है ना, रियल गैसेस, ये असल में होती हैं गैसेस। और आइडियल गैसेस असल में गैसेस नहीं है, कोई भी गैस नहीं है आइडियल गैस। ये ख्याली गैस, हाइपोथेटिकल। फिर क्यों पढ़ते हम? क्योंकि इससे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इसके ऊपर हम मॉडल बनाते हैं, गैसेस का मॉडल। तो आइडियल गैस एक्चुअली है हाइपोथेटिकल गैस, जो एक्चुअल में है नहीं। लेकिन ऐसी गैसेस पे, यानी ख्याली है, तो ख्याली गैस पे PV इज इक्वल NRT एप्लीकेबल है, गैस लॉज एप्लीकेबल है। ये गैस लॉज को ओबे करता है। जबकि यहाँ पे PV इज इक्वल NRT एप्लीकेबल नहीं है। यानी यहाँ पे अगर आप लिखेंगे PV इज इक्वल NRT, तो ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। अप्लाई होगा, कब होगा? कुछ कंडीशंस में। यानी मैं ये कहूंगा इसके ऊपर हर जगह अप्लाई नहीं होता। मैं कहूंगा कि डज नॉट ओबे। व्हाट डज नॉट ओबे? यानी रियल गैसेस जो है ये ओबे नहीं करती। किनको? गैस लॉज को। गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बात याद रखना। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज रियल गैस, तो अब आप उसको ये कह सकते हैं कि वो गैस जो आइडियल गैसेस के लॉज, या मैं कहूंगा कि गैस लॉज को ओबे ना करे अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सच गैसेस आर कॉल्ड रियल गैसेस। तो फिर ये कभी ओबे करते, फिर ये क्या मतलब है ये बनाने का? देखो, ये जो इक्वेशन है ना, ये इसके ऊपर एप्लीकेबल है, मगर कुछ कंडीशंस में। मैं कहूंगा कि ये ओबे करता, ओबेज ओनली एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर,
हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, HTLP याद रखना, HTLP। तो ये जो है ना रियल गैसेस, ये आइडियल गैस इक्वेशन को या आइडियल गैस लॉज को ओबे करते हैं, लेकिन कब करते हैं? सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, वरना नहीं करती। फिर आप ये कह सकते हैं कि रियल गैसेस आर द गैसेस विच डज नॉट ओबे गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां तक तो समझ में आया। और क्या बताया था मैंने? ये आइडियल गैसेस थ्योरेटिकल है, ये एक्चुअल में रियल गैसेस है, दीज आर एक्चुअल गैसेस। ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये एग्जिस्ट करती है। जैसे हमारे पास में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, ऑल दीज आर रियल गैसेस, ये रियल गैसेस है। आइडियल गैस कोई है ही नहीं, आइडियल गैस एक्चुअली कोई है नहीं। आइडियल गैस जो ना ये एक कंडीशन है, कंडीशन ओनली, कंडीशन, कंडीशन यानी एक ऐसी कंडीशन है जिसके ऊपर हम रियल गैसेस को आइडियल में कन्वर्ट करते हैं। यानी ये एक ऐसी कंडीशन है, जैसे मैंने यहां पे कहा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो ऐसी कोई कंडीशन आती है गैसेस में जहां पे वो बिहेव करने लगती हैं एज आइडियल गैसेस, यानी एज परफेक्ट गैसेस। अब ये आइडियल गैस क्या है, यानी परफेक्ट गैस क्या है? परफेक्ट गैस किसको कहते हैं एक्चुअल में? परफेक्ट गैस का मतलब एक्चुअल में रहता है जिसके बीच में, यानी जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। ये बात याद रखना। आइडियल गैस का एक्चुअल मतलब जो है ना, ये वो गैस है जहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। यानी मैं ये कहूंगा कि यहां पे नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। और रियलिटी में अगर देखा जाए, रियलिटी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। कैसा रहता है ये भी बताऊंगा मैं। यानी यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रहता है रियल गैसेस में। आइडियल गैसेस का मतलब रहता है वो गैसेस जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहे ही ना। मैं समझाता हूं कैसे। देखो हमारे पास में अगर कोई गैस है और इसके ऊपर हम ऐसी कंडीशंस लाते हैं, कैसी कंडीशंस? इसके ऊपर हम कंडीशंस ऐसे लाते हैं कि हम गैस मॉलिक्यूल्स को दूर दूर रखेंगे एट लो प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। इन्हें गैस मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर और दूर दूर हैं एज द प्रेशर इज लो। तो यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन रियलिटी में जब हम गैसेस देखते हैं तो रियलिटी में गैसेस जो रहते हैं वो उतने ज़्यादा दूर भी नहीं रहते हैं। इनको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो नज़दीक आएंगे, नज़दीक आएंगे तो इनके ऊपर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये लिक्विफाई भी हो सकते हैं। यहाँ पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, ये लिक्विफाइबल नहीं है। समझ में है ना? तो एक्चुअल में जब गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं रहता तो वो बिहेव करने लगते हैं एज आइडियल गैसेस। क्लियर? शाबाश। अब देखो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो मैं बोलूंगा कैन नॉट बी लिक्विफाइड, कैन नॉट बी लिक्विफाइड, लिक्विफाइड। इनको आप लिक्विफाई कर ही नहीं सकते आइडियल गैसेस को। अब आइडियल गैस आपको मालूम है कि एक कंडीशन है। यहां पे देखो, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है तो गैस मॉलिक्यूल्स को अगर हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, कूल करेंगे तो हम इनको लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विफाइड। कब? एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। प्रेशर आप हाई कर दो, टेम्परेचर लो कर दो तो ये गैस मॉलिक्यूल नज़दीक आते हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है ज़्यादा से ज़्यादा और ये लिक्विफाई हो जाते हैं। तो रियलिटी में जो गैसेस रहते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। लेकिन आइडियल गैसेस हम ऐसा सोचते हैं कि इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है।
समझ में है ना। अब अगर हम रियल गैसेस का भी वॉल्यूम बढ़ा दें और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम कर दें, यानी प्रेशर कम कर दें, टेम्परेचर हाई कर दें, वॉल्यूम ज़्यादा कर दें, समझ में है ना, कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा कर दें, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ही नहीं, ये लिक्विफाई नहीं होंगे। समझ में आया ना। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आइडियल गैसेस में हम आइडियल गैस तब बना सकते हैं जब कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और उसमें गैस मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो जब गैस मॉलिक्यूल्स कम होंगी तो हमें दूर से कोई एक एक मॉलिक्यूल नज़र आएगा। बात समझ में आएगी, मतलब आपकी समझ में आ रही ना बात। तो यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स का अगर आप एक्चुअल वॉल्यूम देखेंगे, इन गैस मॉलिक्यूल्स को जब मैं जमा करूँगा तो इनका वॉल्यूम मान लीजिए ये है, इतना आ गए, यहाँ पे ये जमा हो गए इतना, दिस इज नेग्लिजिबल वॉल्यूम। बात मेरी समझ में आ रही ना। और कंटेनर जो वो बहुत बड़ा है, उसमें थोड़ी सी गैस है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस का जो वॉल्यूम है दैट इज नेग्लिजिबल, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। जबकि यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर है ही नहीं। रियलिटी में जो गैस रहते ना वो दूर दूर रहते ही नहीं, और रियलिटी में जो वॉल्यूम रहता है वो वॉल्यूम रहता है एप्रिशिएबल वॉल्यूम। क्या रहता है? एप्रिशिएबल वॉल्यूम, यानी आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। especially at high pressure and low temperature। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे तो आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब ये लिक्विफाई हो जाते हैं तो ये अच्छा खासा वॉल्यूम लेते हैं कंटेनर का। जैसे एलपीजी लिक्विफाइड गैस जो रहती है, पेट्रोलियम गैस, वो पहले लिक्विड रहता है, जब आप उसका प्रेशर रिलीज करते हैं तो वो लिक्विड से गैस बन जाता है। अगर आप गैस को वापस कंप्रेस करेंगे तो फिर लिक्विफाई होगा। लिक्विफाई कब होगा? जब उसमें वॉल्यूम होगा और जब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्लियर? तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नो वॉल्यूम, ये दो मेन पॉइंट्स हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स की वजह से रियल गैसेस में और आइडियल गैसेस में फर्क आ जाता है। यानी इन दो पॉइंट्स की वजह से, इन दो कमेंट्स की वजह से रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैसेस से डिविएट कर जाती है। डिविएट यानी वो आइडियल गैस लॉज को फॉलो नहीं करती, बिकॉज ऑफ दीज टू फॉल्टी पॉइंट्स बोल सकता हूं मैं, दीज टू फॉल्टी पॉइंट्स। बात समझ में आ गई। और एक बात जो है, यहां पे जो ये जो ना गैस मॉलिक्यूल्स, इनको आइडियल गैस की कंडीशंस में ट्रीट किया जाता है एज पॉइंट मासेस, जबकि यहां पे इनको ट्रीट किया जाता है एज हार्ड स्फीयर्स। ठीक, यहां पे तो समझ में आ गई बात, शाबाश। अब देखो आगे चलते हैं हम। अब हमने देखा कि रियल गैसेस और आइडियल गैसेस में फर्क तो है, लेकिन ये डिविएशन कैसे समझेंगे, इनमें किस तरह की डिविएशन आती है और क्यों डिविएशन आती है। पहले मैं बोलूंगा कि डिविएशन क्यों आती है, व्हाई। तो रीजन मैंने बताया कि आइडियल गैसेस का जो एक फॉल्टी कॉन्सेप्ट्स है, आइडियल गैस के जो फॉल्टी कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉल्टी कॉन्सेप्ट्स या फॉल्टी एजम्पशंस जो एजम्पशंस, उनकी वजह से डिविएशन आता है। वो फॉल्टी एजम्पशंस कौन सी है? नंबर एक, ये जो फॉल्टी एजम्पशन है वो है नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता ही नहीं, ये एक है। दूसरा है नेग्लिजिबल वॉल्यूम। नेग्लिजिबल वॉल्यूम यानी आइडियल गैस इक्वेशन ये कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता ही नहीं है। दूसरा, इनका कोई अपना वॉल्यूम रहता ही नहीं है, इनका वॉल्यूम बहुत ही कम रहता है, नेग्लिजिबल रहता है। तो ये दो फॉल्टी एजम्पशंस है। बात समझ में आ गई।
अब ये डिविएशन किस तरह दिखाते हैं, मतलब आपको कैसे समझ में आ जाएगा कि ये डिविएशन दिखाते हैं और ये डिविएशन क्या है। यानी हम यहां पे देखेंगे व्हाट एंड हाउ, ये दो चीजें हम देखेंगे कि डिविएशन क्या है और किस तरह की डिविएशन है। देखो हमारे पास में बॉयलेज लॉ है। बॉयलेज लॉ, बॉयलेज लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये याद रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये एक लॉ है बॉयलेज लॉ, गैस लॉ, एक फंडामेंटल लॉ है ये, और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब देखो इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं और समझते हैं इस चीज को कि ये डिविएशन होती क्या है एक्चुअली। देखो बॉयलेज लॉ के अनुसार, यानी इसके मुताबिक, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना दूं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलना चाहिए। ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक। तो ग्राफ जो मुझे मिलना चाहिए, ग्राफ कुछ इस तरह मिलना चाहिए। अगर मैं आइडियल गैस ले लूं, आइडियल गैस के लिए ये जो बॉयलेज लॉ है ये एप्लीकेबल है। इन आइडियल गैस कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो मुझे फिर इस तरह की एक कर्व मिलनी चाहिए। जो ही मैं प्रेशर या वॉल्यूम बढ़ाता जाऊंगा तो प्रेशर कम होता जाए इस तरह, राइट, इस तरह ही दिखेगा मुझे। यानी एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस या वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, या प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस। देखो इधर जाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर जब हाई होगा तो वॉल्यूम देखो कितना कम है। जब आप प्रेशर कम करते हो तो वॉल्यूम देखो कितना बढ़ जाता है, या वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो देखो प्रेशर यहां से यहां पहुंच जाता है। बात समझ में आ गई। ये है आइडियल गैस के लिए। किसके लिए? आइडियल गैस। अगर मैं यही ग्राफ, अब रियल गैस, आइडियल गैस मीन्स हाइपोथेटिकल गैस, लेकिन रियलिटी में जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो हमें ये ग्राफ जो है ये कुछ इस तरह नजर आता है। देखो मेरी बात समझ लेना, आपको इस तरह नजर आएगा ये ग्राफ। ये रियल गैसेस का ग्राफ, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये रियल गैसेस का ग्राफ, रियल गैस। यानी आपको पहले वॉल्यूम इंक्रीज करने से आपको दिखेगा कि प्रेशर एब्रप्टली जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है, बाद में ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, यानी पहले ज्यादा होगा बाद में नहीं। इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा आपको, अगर आपको नजर आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो ये रेड लाइन बनाता हूं मैं, ये रेड लाइन मीन्स रियल गैसेस का ग्राफ, ठीक। अब देखो इन दोनों में फर्क है। अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक, गौर से देखना, ये आपको आइडियल गैस का वॉल्यूम, यानी इस प्रेशर पे आइडियल गैस का वॉल्यूम ये है, क्योंकि ब्लू कलर कर्व जो है वो आइडियल गैस की कर्व है। तो इतने प्रेशर पे इतना वॉल्यूम है, किसका? आइडियल गैसेस का। अब अगर इसी प्रेशर पे हम रियल गैसेस का वॉल्यूम देखेंगे तो आपको रियल गैसेस का वॉल्यूम ये नजर आएगा। रियल गैसेस का वॉल्यूम ये है रियल गैसेस का वॉल्यूम। तो इसको मैं कहूंगा ये जो है ये वी आइडियल है, आइडियल गैसेस का वॉल्यूम, और ये है रियल गैसेस का वॉल्यूम। तो यहां पे आपको एक चीज नजर आ रही है। क्या आ रही है नजर? कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल जो है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल वो इतना है, इतना वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम ऑफ रियल जो है वो इतना है। अब ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? आप बोलेंगे कि रियल का वॉल्यूम यहां पे ज्यादा आ रहा है ना। तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। बात को समझ लेना, वॉल्यूम रियल, मगर कब? एट हाई प्रेशर। ये वाला जो प्रेशर है ना ये हाई है, हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। बात मेरी समझ लेना। अब अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे देखो, इस पॉइंट पे मैं देखता हूं, ये पॉइंट है, इसको गौर से देखो,
ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ले लूँ, ये है आपको आइडियल गैस, क्योंकि ब्लू कलर कर्व जो है वो आइडियल गैस की कर्व है। और इसके ऊपर में ये वाली जो है यहाँ पे, ये जो लाइन लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है जनाब, अभी देखता हूँ मैं, ये है रियल के लिए। अब यहाँ पे रियल का वॉल्यूम इतना है और आइडियल वॉल्यूम इतना है, आइडियल गैस का वॉल्यूम इतना है, मगर कौन से प्रेशर पे? लो प्रेशर पे। देखो हम नीचे आ रहे हैं ना, मैं कहूँगा एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पे क्या दिख रहा है आपको कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। समझ में आया? शाबाश, यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। अब देखो एक पॉइंट है इसमें, एक पॉइंट है जहां पे वॉल्यूम जो है ना, एक प्रेशर ऐसा है जहां पे वॉल्यूम आइडियल और वॉल्यूम रियल दोनों का बराबर, ठीक। यानी इस पॉइंट पे रियल गैसेस जो आइडियल गैसेस को ओबे करते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे यहाँ पे डिविएशन दिख रही है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू आइडियल गैस, यहाँ पे रियल गैस का वॉल्यूम कम है एज कंपेयर टू आइडियल गैस। तो मैं कहूंगा कि इन दो जगहों पे रियल गैस जो है वो आइडियल गैस से डिविएशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे इस रीजन में मैं बोलूंगा कि यहाँ पे दिखा रहा है पॉजिटिव डिविएशन, क्योंकि वॉल्यूम रियल जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम आइडियल। इस रीजन में लो प्रेशर पे, एट लो प्रेशर, ये दिखा रहा है आइडियल का वॉल्यूम ज्यादा, रियल का कम, यानी यहाँ पे ये दिखा रहा है नेगेटिव डिविएशन। क्या दिखा रहा है? नेगेटिव डिविएशन। तो डिविएशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और एक प्रेशर ऐसा है जहां पे ये फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसका मतलब कहीं ये ज्यादा प्रेशर और लो प्रेशर या हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है, कुछ ऐसी कंडीशन रहती है, कोई ऐसी कंडीशन आ ही जाती है जहां पे रियल गैस जो आइडियल गैस को ओबे करता है, यानी आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, वरना ये हमेशा डिविएट होता है, यानी इससे अलग तरह का बिहेवियर दिखाता है। समझ में आया? शाबाश। अब अगर मैं यही बॉयलेज लॉ यहां पे देखूं, बॉयलेज लॉ का मैं अगर दूसरा एक तरह का कर्व देखूं, सपोज मैं ले लूं प्रेशर वॉल्यूम, क्योंकि मैं ऐसे लिख सकता हूं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या मैं कहूंगा P इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, या मैं कह सकता हूं PV यानी V इधर ले जाओ इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा कह सकते ना। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो वॉल्यूम घट जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ा दूं तो प्रेशर घट जाएगा। ओवरऑल जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। तो इसका मतलब अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ ले लूं वर्सेस सपोज प्रेशर, तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ये हमने पढ़ा है। लेकिन ऐसा कब होता है? आइडियल गैसेस में। अब मैं रियल गैसेस पे देखता हूं, बट ऑन रियल गैसेस देयर इज समथिंग डिफरेंट। देखो कैसा होता है। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, सपोज मैंने एक ग्राफ बनाई, ये ग्राफ है, ये है प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। मैंने ये कहा कि आइडियल के लिए ऐसा आना चाहिए, आता भी आइडियल गैस के लिए ऐसा। लेकिन जब मैं एक्चुअल में गैसेस लेता हूं, रियल गैसेस, फॉर एग्जांपल मैंने लिया हाइड्रोजन का जब मैं प्लॉट करता हूं PV वर्सेस P, तो मुझे इस तरह की एक पीक आती है। ये है हाइड्रोजन की पीक, H2 की पीक। जब मैं हीलियम का देखता हूं तो हीलियम का पीक इस तरह आता है, हीलियम He। अब देखो, जब मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का पीक देखता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो वो पीक कुछ अलग तरह से आता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का पीक वो पहले ऐसे जाता है नीचे, फिर ऐसे ऊपर आता है। इस तरह से जब मीथेन का मैं देखता हूं तो मीथेन पहले जाता है ऐसे, फिर ऐसे ऊपर आता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड
और ये है मीथेन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है, हाइड्रोजन और हीलियम ये हमेशा दिखाते हैं पॉजिटिव डिविएशन। क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन ये पहले नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद में पॉजिटिव डिविएशन। यानी इनके ऊपर जब आप प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर की वजह से क्या होता है? प्रेशर की वजह से मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं, मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं। समझ में आना? ये किसी पर्टिकुलर एट कांस्टेंट टेम्परेचर लूंगा मैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखना क्योंकि ये बॉयलेज लॉ है। टेम्परेचर लूंगा सपोज 0 डिग्री सेल्सियस। तो इनका क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का और मीथेन का पहले ये पीवी जो है वो नेगेटिव डिविएशन दिखाता है, उसके बाद में ये पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है। इन्हें पहले जब आप इनको प्रेशर देते हैं ना तो ये क्लोज हो जाते हैं और इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होते हैं। लेकिन जब आप उनको ज़्यादा प्रेशर देते हैं उसके बाद में यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप होते हैं और इसका जो है ना ये कर्व ऊपर जाता है, यानी पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है। क्लियर? तो बात समझ में आ गई? शाबाश। अब पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन को समझना ये बहुत ही ज़रूरी है और इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में। और वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है ना वो अगले वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम यही देखेंगे, सिर्फ डिविएशन किस तरह की होती है और आइडियल गैस और रियल गैस क्या होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।